हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th। पहला क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें क्या बताना है? हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर में, एक सर्कल है, उसका एंगल है 60 डिग्री और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमें इस सेक्टर का, इसको सेक्टर बोलते हैं ना, माइनर सेक्टर, इसका एरिया बताना है। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई इसमें लेंगे 22/7। इसमें क्वेश्चंस में दिया होगा पाई 22/7 लेना है या 3.14, या आप क्वेश्चन में देख के लेंगे, अदरवाइज आंसर जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 6 इंटू 6 आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर आर इंटू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वही किया है। अब इसकी सॉल्व करते हैं। ये जाएगा 6 पे और ये 6 इधर से गया और तो कहीं पे जा नहीं रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका सेक्टर का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आपको एक सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है और उसकी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, मतलब सेक्टर ही हुआ ये भी। ठीक है, पहले तो सरकमफ्रेंस कितना दिया है आपको? सरकमफ्रेंस की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। मुझे पहले यहां से रेडियस निकालना है, 22/2 पाई। पाई लेना है अपन ने 22/7। ठीक है, तो ये 7 इसका रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट, 7/2 आ गया रेडियस। अब हमें क्या बताना है? क्वाड्रेंट क्या होती है? क्वाड्रेंट होती है, एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, एक प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट होती है, तो सर्कल भी एक प्लेन में ही आता है। और हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसका एरिया का क्या होगा क्वाड्रेंट का? थीटा, मतलब 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब आर क्या है? रेडियस 7/2, 7/2 दो बार लिख लेंगे। 7 से 7 कट, 0 से 0 कट, ये 4 से गया, ये 11, ये 2, और किससे जा रहा है? और तो कोई नहीं जा रहा है। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा इस क्वाड्रेंट का, चाहे इसका हो, इसका किसी का भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एंड इन 5 मिनट्स। देखो, एक घड़ी है, वॉल क्लॉक है आपकी, आपको पता ही है, इसके अंदर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने गैप है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितना गैप होता है घड़ी के अंदर? 12 गैप, आप देख भी सकते हैं। और मान लो एक मिनट एंड यहां से घूम के फिर वापस यहाँ आता है, तो टोटल कितना एंगल ट्रेवल करता है? 360। और 5 मिनट में कितना एंगल ट्रेवल होगा यहां से लेके यहां तक? अगर 12 है तो क्या कहते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि 12 गैप है ना 360 के ट्रेवल में, तो इसको करेंगे डिवाइड, कितना आएगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो है 5 मिनट में एंगल ट्रेवल किया गया। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। अब हमें क्या बता रहे हैं? 5 मिनट में कितना एंगल ट्रेवल किया, और मिनट एंड की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यस, 14 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा आपका इसका एरिया? थीटा अपॉन 360, और पाई लेना है इसमें 22/7 ही ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है आपका? 14 इंटू 14। ठीक है, इसको कट करेंगे, ये 12 पे जाएगा, इसको कट किया 2 पे, ये 6 पे, और ये 11 पर, ये कितना आ जाएगा? 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया, ये आ जाएगा आपका एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एंड, ठीक है, ऑफ द क्लॉक। नेक्स्ट है, ए कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and the major sector. ठीक है, इसमें क्या है? कोड है एक सर्कल की, सर्कल का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक, आपको एक सर्कल गिवन है,
उसकी एक कोड है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना सबटेंड कर रहे हैं 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें पहले बताना है एंगल एंगल नहीं, माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है, और फिर उसके बाद मेजर सेक्टर का एरिया बताना है। ठीक है, सेगमेंट क्या होगा, माइनर सेगमेंट ये। ठीक, इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा आपका माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, माइनर सेक्टर वो कितना है थीटा अपॉन 360 पाई, पाई की वैल्यू इसमें लेंगे अपन क्या बोला है इसमें 3.14 लेने को बोला है, 3.14 आर, आर कितना है 10 इंटू 10। ठीक है, ये तो हो गया पूरे आपके माइनर सेक्टर का एरिया हो गया। ठीक है, अब इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये माइनर सेक्टर का है ना। अब ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर, आर कितने 10, 10 स्क्वायर कितना होता है 100, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इधर कटिंग करेंगे 1/4, 1/4 314 बाय 100, इसका डेसिमल का नीचे ले लेंगे जीरोस, 10 इंटू 10, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 100, साइन 90 1, ये इससे जाएगा 50 पे, ये इससे कट जाएगा पूरा, और ये जाएगा 157/2, 157/2 माइनस 50/1, एलसीएम लेंगे 2, 157 माइनस 50 ये आपका आ जाएगा 100, 1 है ना, 1 2 जा 2 और 52 जा 100, तो ये आ जाएगा 57/2, और इसे डेसिमल्स में लिखेंगे तो क्या आएगा 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया इस माइनर सेगमेंट का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया है आपका मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर क्या है, देखो ये पूरे सर्कल का एरिया, इसमें से माइनर सेक्टर अलग कर दो तो ये सारा मेजर सेक्टर बनता है। तो ये तो नंबर 1 था, नंबर 2 हमें ये निकालना है मेजर सेक्टर। तो उसका कैसे निकलेगा, आपका पाई आर स्क्वायर माइनस ये थीटा अपॉन 360, 314/100 इंटू 10 इंटू 10, इधर भी ले लेते हैं 314/100, मैं पहले ही ले लेता हूं 100 ना डेसिमल का, r कितना है 10 इंटू 10, इससे गया 1/4। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 314 माइनस ये आ जाएगा 157/2, तो 157/2। ठीक, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 628 माइनस 157/2। अब 628 माइनस 157 कितना आएगा 174, 471/2, और इसको करेंगे कट 235.5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक, आप इतना भी रख सकते हैं, इसको डेसिमल में भी काट के डिवाइड करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसकी स्टेटमेंट है if the circle of radius 21 centimeter, if the circle of radius 21 centimeter subtends an angle of 60 degree to the center, हमें क्या बताना है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, एंगल कितना बना रहा है ये सेंटर के साथ 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, पहले आपको लेंथ ऑफ द आर्क बताना है। पहला देखो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए क्या था फार्मूला, थीटा अपॉन 360, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द आर्क के लिए 2 पाई आर, और पाई इसमें लेना है आपको 22/7 ही ले लो क्योंकि बताया नहीं है, 2 पाई आर, आर कितना है 21। कटिंग करो, ये 6 पे जाएगा, ये आर्क का लेंथ बता रहे हैं हम। ठीक है, ये 3 पर जाएगा, ये इससे कटा 2 पर जाएगा, ये इससे कट गया, तो ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। सेकंड हमें क्या बताना है, सेकंड हमें कोड का एरिया बताना है इसका। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर, और नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट बताना है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर का बताएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर ही होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 21 इंटू 21, 2 बार लिख देंगे, आर स्क्वायर है, ये 6 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 11 आ गया, तो ये आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका थर्ड क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट का क्या होता है, सेगमेंट के लिए बताया है आपको
माइनर सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या है 231 माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना आया 231 हाफ आर कितना है 21 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री। अच्छा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, मैं ये डायरेक्ट पुट कर देता हूं वैल्यू। और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 231 माइनस 441 √3/4। ठीक है, इससे आगे नहीं कट करेंगे, इतना ही आएगा आपका माइनर सेक्टर का एरिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है ए कोड ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। उसने क्या बोला है कि आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है वो 60 डिग्री। एक और बार देख लेते हैं वैल्यू। A chord of a circle of radius 15 cm subtends, okay, find the area of the corresponding minor and major sector। इसमें पाई 3.14 लेना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें इसमें। ठीक है, मतलब सेगमेंट क्या, पहले माइनर सेगमेंट ये वाला, फिर उसके बाद मेजर सेगमेंट, तो ये जो इस लाइन से ऊपर है वो सारा। ठीक है, तो पहले माइनर सेगमेंट का निकालेंगे। माइनर सेगमेंट के लिए क्या है आपका थीटा अपॉन 360। पहले सेक्टर का कैसे निकलेगा, पूरे सेक्टर का निकलेगा ना, फिर सेक्टर के बाद हम क्या निकालेंगे ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। थीटा अपॉन 360, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, मैं ऐसे लिख लेता हूं, पहले डेसिमल का 100 कन्वर्ट कर देता हूं। हाँ 3.14 लेनी है, थीटा अपॉन 360 पाई, ये ना आपको गिवन होगा, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है 22/7 में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आर स्क्वायर 15 इंटू 15 माइनस हाफ आर कितना है 15 इंटू 15 साइन थीटा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है आपकी √3/2। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये 3, ये 157 और ये 5। ठीक, और ये आपका ये तो नहीं कटेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 157, ये आ जाएगा 75, 35, 28, 7, 49, 35, 39, 1099, 5, 17, 17, 11775 डिवाइडेड बाय 100 माइनस, इसको लिखेंगे अपन इसको अपन लिखेंगे 225 √3/4। अगर इसको हम और कट कर सकें तो देख लेते हैं, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 2, 3, 5, 5, ये 4 पे, और ये आ जाएगा आपका 471। तो इसको लिखेंगे अपन 471/4 माइनस 225 √3/4। ठीक, ये आ गया। अब ये तो माइनर सेगमेंट का हो गया। √3 की वैल्यू अगर हम इसको और आगे लेकर सॉल्व कर सकते हैं, अभी इतना ही रहने देते हैं। अब मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, मेजर के लिए क्या करेंगे, मेजर के लिए पाई आर स्क्वायर टोटल सर्कल का एरिया, मतलब 3.14, आर कितना है 15 इंटू 15, और ये टोटल जो भी आया है माइनर सेगमेंट का एरिया, तो इसको लिखेंगे 471/4 माइनस 225/√3/4। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब जब हम इसको कर रहे हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज, इसको कट करते हैं 157, एक मिनट, इसको ऐसे ही रहने दें, 314/100, ये जाएगा इससे 320, 34। ठीक है, 314 इंटू 9, 36, 12, 28, 26, 28, 26/4 माइनस 471/4 प्लस 225 √3/4। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2826 माइनस 471 कितना होगा, 2826 माइनस 471, 5532, 2355/4 प्लस 225 √3/4। ये आया आपका मेजर सेगमेंट का एरिया।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज √3 की वैल्यू 1.73 पुट करेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इतना भी करेंगे तो आपका ठीक होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, a chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। इसमें थोड़ा सा आपको एंगल का वैल्यू बढ़ा दिया गया है, क्या? a chord subtends an angle of 120 degree and the radius is 12 centimeter, radius is 12 centimeter। now we have to find the value of corresponding segment, means minor segment। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है। पाई 3.14 लेना है। चलो शुरू करते हैं। क्या करेंगे माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकालने के लिए? पहले सेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, सेक्टर का एरिया, फिर उसके बाद अपना ट्रायंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे, ये ट्रायंगल जो है, ठीक है। थीटा कितना है? 120/360, ये मैं किसका निकाल रहा हूं? माइनर सेक्टर का एरिया। पाई कितना लेना है? 3.14, इसे 100 में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल को। आर कितना है? 12 into 12, और हाफ आर कितना है? 12 into 12, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है। साइन कितना है? यहां पर एक चीज ध्यान दो, साइन 120, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30, और साइन 90 + 30, ये साइन 90 हो जाता है cos, तो ये हो जाता है cos 30, तो मैं इधर लिखूंगा cos 30, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। ये आया 3, ये 4 पर गया, यहां से 3 से कट किया, तो इसको कोई फायदा नहीं है, इधर कर देख लेते हैं। ये आ जाएगा 6 और ये गया 3, तो ये आया इधर 36 √3/2, और ये आएगा 48, 314 into 48, (15072 divided by 100 minus 36 √3/2), ये आया। अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये कट रहा है ना 50, 7 5 3 6, फिर कट रहा है 3 7 6 8 25, अब नहीं जाएगा ये, तो आएगा 3 7 6 8 25 माइनस, ठीक है। आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट करके उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, सिर्फ इतना ही रखें आप, ठीक है।